रोहतक की अनाज मंडी में मजदूर जोखिम योजना के तहत किसानों और मजदूरों को चेक वितरण करने पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को आतंकवाद की नीति पर काम करने वाली पार्टी करार दे दिया। कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के मामले में केवल राजनीति करने में जुटी हुई है और राजनीति भी पाकिस्तान की तरह की जा रही है। जिस तरह से पाकिस्तान भारत के साथ सीधी लड़ाई न लड़के आतंकवाद का सहारा लेता है, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी आंदोलन में कुछ किसानों को आगे करके आतंकवाद की नीति पर काम करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई भी सीधी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान हमारे यहाँ सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता, आतंकवादी भेज के हमारे साथ छुरा घोंपता है, इसी तरह से कांग्रेस भी किसानों का रूप बदलकर आतंकवादी गतिविधियों की तरह किसानों को भ्रमित करने की कोशिश करती है। सीधी लड़ाई लड़ने में कांग्रेस सक्षम नहीं है। ये आप लोगों के सामने है, हर चीज आप लोगों के सामने है। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर कहा, ये केवल एक परिवार की पार्टी है और अध्यक्ष बनाने के लिए बेवजह के ड्रामे करती है। सभी को पता है इस पार्टी में केवल मां और बेटे का ही एकाधिकार रहता है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के बहकावे में प्रदेश की जनता न आए। कांग्रेस का नेतृत्व आप देख लीजिए, आज दिल्ली के अंदर वही परिवार है। कभी माँ को अध्यक्ष बना देते हैं, कभी बेटे को अध्यक्ष बना देते हैं, आए साल ड्रामा कर देते हैं, घर से अपनी चौधर जाने नहीं देते और सारे देश से छठे महीने जय बुलवाते हैं कि देश के अंदर कोई बचा सकता है तो ये भाई गांधी खानदान बचा सकता है। 130 करोड़ में इस देश को बचा नहीं सकता। इन कांग्रेसियों को एक ही चीज दिखाई देती है कि एक परिवार की भक्ति, लोगों की सेवा के लिए इस पार्टी के अंदर कोई लाइन नहीं है। एक परिवार की भक्ति करते रहते हैं, आए साल ड्रामा करते रहते हैं। सबको पता है कि कांग्रेस की बागडोर इनके हाथ में रहनी है, फिर बार बार क्यों ड्रामा करते रहते हैं, क्यों लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग सब समझते हो कि ये रहना है या तो माँ के हाथ में चौधर रहनी है या बेटे के हाथ में रहनी है। किसी और को इस पार्टी के अंदर किसी को सक्षम समझते नहीं, किसी पार्टी में किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी जीत हासिल करेगा और जिस तरह का माहौल है उससे तय है कि इस विधानसभा चुनाव में कोई भी दूसरी पार्टी हमारे प्रत्याशी के सामने नहीं टिक पाएगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।